हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। दोस्तों, इसके पहले हमने स्पॉटिंग एरर का फर्स्ट पार्ट देखा था जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्री कैसे करना है ये देखा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। होप आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अभी कोई भी डाउट नहीं है। आज हम स्पॉटिंग एरर का जो सेकेंड टॉपिक देखने वाले हैं वो है सीक्वेंस ऑफ टेंस या फिर टेंस सिंपली कहेंगे हम। फ्रेंड्स, बहुत बार क्या हो जाता है, स्पॉटिंग एरर में टेंस मिसमैच कर दिया जाता है एंड एक बहुत ही माइनर मिस्टेक होती है, बट हम इसके तरफ ध्यान नहीं देते। तो आज हम सीखने वाले हैं स्पॉटिंग एरर में टेंस कैसे मैच करना है, टेंस के साथ किस तरीके से एरर हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्पॉटिंग एरर सीक्वेंस ऑफ टेंस। तो सबसे पहले एज वी नो दैट देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ टेंस, 3 जो मेन टेंस है एंड ईच हैविंग 4 सब टाइप्स। तो ये जो 4 एंड उनके जो सब टाइप्स है 3 एंड 4 यानी कि टोटल मिला के 12, इससे रिलेटेड अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से एरर दी जाती है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। सो वी स्टार्ट विथ सिंपल टेंस। सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल टेंस के साथ। तो सिंपल टेंस में सबसे पहले लेंगे हम प्रेजेंट टेंस। अभी टेंस में आपने तो पढ़ा ही होगा, ऑलरेडी यू हैव लर्न अबाउट टेंस। तो यहां पे हम देखेंगे कि सिंपल टेंस में प्रोबेबल क्या एरर आ सकती है। तो फ्रेंड्स याद रखना, सिंपल टेंस में हमें एक पॉइंट को याद रखना है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, ही डोंट सॉरी अभी टेंस से रिलेटेड लेना है हमें। ही doesn't plays फुटबॉल। चलो मान लेते हैं एक एग्जांपल दिया गया है, he doesn't plays फुटबॉल, और हमें इसमें फाइंड करना है एरर। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। मोस्टली सिंपल प्रेजेंट में टू मेक नेगेटिव सेंटेंस वी यूज डजंट और डोंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम अक्सर निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डोंट या डजंट का यूज करते हैं, या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो हम सेंटेंस में डू या फिर डज का यूज करते हैं। तो यहां पे कौन सी बात याद रखना है फ्रेंड्स? याद रखना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में व्हेनेवर वी यूज डज और डजंट, जब भी सेंटेंस में डज या फिर डजंट दिया गया होगा, देन वी ऑलवेज यूज V1 फॉर्म विथ इट। सो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। whenever the sentence is of does और doesn't, अगर दिए गए सेंटेंस में does या फिर doesn't का यूज किया गया होगा तो इसके साथ आने वाला वर्ब जो होगा वो बेस फॉर्म में होगा। नो SES टू बी वर्ब, वर्ब के साथ कोई भी SES का यूज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए, यहां पे एस यूज किया है, ही प्लेज फुटबॉल, ये करेक्ट सेंटेंस है, बट ही डजंट प्लेज फुटबॉल ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ऑलरेडी हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए यहां पे डजंट का यूज किया गया है। सो नो नीड टू यूज यस यस विद प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब के साथ यस यस लगाने की जरूरत नहीं है। अभी ये पॉइंट क्लियर हो गया क्या है? अगर सेंटेंस में डज या डजंट आता है तो इसके साथ हमेशा V1 का यूज होगा। चलो अब नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं। सेकेंड, सिंपल पास्ट टेंस। बहुत बेसिक से हम देख रहे हैं दोस्तों, एकदम बेसिक से फर्स्ट स्टेप से लेके धीरे 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 मॉडरेट की तरफ जाएंगे, फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कैसे आएंगे वहां पे किस तरीके से, यानी कि सीक्वेंस ऑफ टेंस या कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, ये सारे पॉइंट्स हम देखेंगे। अभी देखिए सिंपल पास्ट टेंस में हमें क्या बात याद रखनी है। एक एग्जांपल लेते हैं, देखेंगे कि यहाँ पे एरर क्या है या नहीं है। दे डिडंट टोल्ड मी अबाउट दिस इवेंट। They didn't told me about this event। अब ऐसा सेंटेंस दिया जाता है,
एंड हमें पूछा जाता है कि इसमें एरर कौन सी है वो फाइंड करो, स्पॉट करो। फिर यार हमें देखना है, रीड करना है सेंटेंस। अभी फर्स्ट वाला हमने देखा सब्जेक्ट वर्ब एग्री कर रहा है या नहीं है। देखिए डिडंट के लिए तो बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल सेम ही है, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्री ये वाला पॉइंट नहीं है। सेकेंड हमें देखना होता है कि वर्ब एंड टेंस ये दोनों एक दूसरे से मैच हो रहे हैं या नहीं है। अभी यहाँ पे डिडंट टोल्ड का यूज किया गया है एंड फ्रेंड्स यहीं पर हमें एरर मिल गई है, दैट इज ये वाला जो पार्ट है ये इनकरेक्ट है। हमें पता है कि सिंपल पास्ट टेंस में जब भी हम डिड या फिर डिडंट का यूज करते हैं गिवन सेंटेंस तो इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, पहली फॉर्म आती है। तो ये पॉइंट याद रखना है अभी कि जब भी सेंटेंस में डिड या फिर डिडंट का यूज किया गया हो, फ्रेंड इनका यूज जनरली इंट्रागेटिव सेंटेंस या फिर निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ही होता है। जैसे कि ये देखिए ही डिडंट, सॉरी दे डिडंट टोल्ड हो चुका है। सो यहाँ पे हमें एरर मिल गई है, यहाँ पे होना चाहिए था टेल। तो फ्रेंड्स जितने भी सिंपल पास्ट के सेंटेंस अगर आपके पास सामने आ जाते हैं तो बस आपको करना क्या है कि देखना है सेंटेंस में अगर डिड है या फिर डिडंट का यूज किया गया है तो इसके साथ आने वाला जो वर्ब होगा वो बेस फॉर्म में होगा। इसके साथ कभी भी हम ईडी का या फिर थर्ड फॉर्म का दूसरा कोई भी फॉर्म इसके साथ नहीं आएगा। इट ऑलवेज कैरी बेस फॉर्म या फिर प्रेजेंट फॉर्म। तो इसके साथ हमेशा प्रेजेंट टेंस का ही यूज करना होता है व्हेनेवर द सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ डोंट, डिडंट या फिर डिड। चलो क्लियर होगा ये। अब तीसरा पॉइंट देखेंगे हम। तीसरा होगा अभी ये सिंपल पास्ट, अभी है कंटिन्यूअस टेंस। अब देखेंगे हम कंटिन्यूअस टेंस में क्या पॉसिबल प्रोबेबल एरर आती है और हमें वो किस तरीके से फाइंड करना होता है। फ्रेंड्स कंटिन्यू टेंस को जनरली प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, है ना। प्रोग्रेसिव टेंस कहो या फिर कंटिन्यूअस टेंस, बोथ आर सेम। एक ही इंसान के जैसे दो नाम होते हैं ना, बंटी, या फिर स्कूल में कोई अलग नाम होता है, घर पे कोई अलग नाम होता है। सिमिलरली कंटिन्यूअस टेंस या फिर प्रोग्रेसिव टेंस, बस हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक बात को याद रखना है, जैसे कि आई एम मेक अ न्यू प्रोजेक्ट, कुछ इस तरीके से सेंटेंस दिया जाता है। एरर वाला सेंटेंस लिखने में थोड़ा सोचना पड़ता है ना। आई एम मेक अ न्यू प्रोजेक्ट, अभी यहाँ पे हमें एक ऐसा सेंटेंस आ जाता है और वहां पे एरर ढूंढना होती है। अब फर्स्ट क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे से एग्री है या नहीं, जो फर्स्ट वाले पार्ट में देखा है। अगर आपने फर्स्ट वाला पार्ट नहीं देखा होगा तो डू वॉच इट, वहां पे सब्जेक्ट एंड वर्ब कैसे एग्री करना है ये सारे पॉइंट्स वहां पे बताए गए हैं। ये तो एक दूसरे से एग्री हो रहा है। सेकेंड फिर क्या होता है कि ये टेंस ए हेल्पिंग वर्ब से मैच हो रहा है यानी कि जो टेंस है वो क्लियर है या नहीं। अब यहाँ पे आ चुका है एम मेक। तो फ्रेंड्स एम ये जो है ना ये टू बी का फॉर्म है। एम क्या है, एक टू बी का फॉर्म है। टू बी के टोटल मिला के 5 फॉर्म होते हैं, एम, इज, आर, वॉज एंड वर। तो जब भी सेंटेंस में यहाँ पे टू बी का फॉर्म आएगा तो इसके साथ हमें पता है ये वाला वर्ब नहीं आएगा, इसके साथ जो वर्ब आएगा वो ये नहीं है, यानी कि यहाँ पे वर्ब से रिलेटेड, टेंस से रिलेटेड एरर आ चुकी है। अब देखते हैं कैसे समझना है। तो याद रखना अगर दिए गए सेंटेंस में एम होगा या फिर इज होगा या फिर आर, वॉज या फिर वर, दे ऑल आर कॉल्ड एज फॉर्म ऑफ टू बी। ये सारे के सारे जो है ना इन्हें क्या कहा जाता है, फॉर्म ऑफ टू बी कहा जाता है। तो इनके साथ जनरली एक्टिव वॉइस में हम वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यूज करते हैं। जो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का होगा तो इनके साथ हमेशा क्या करना है, वर्ब का V4 फॉर्म भी जिसे कहते हैं भैया वो यूज करना है। वर्ब की चौथी फॉर्म जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है वो फॉर्म यहाँ पे यूज करना है अगर दिए गए सेंटेंस में टू बी का रूप यूज किया गया होगा। एम, इज, आर, वॉज या फिर वर, इनके साथ बी, टू बी जिसे कहेंगे हम, ये सारे जो है ना तो ये सारे के सारे
ये टू बी के फॉर्म है, ये सारे क्या है, टू बी के फॉर्म है, तो इन्हें टू बी कहते हैं हम। तो टू बी के 5 फॉर्म होते हैं जनरली, तो टू बी या बी के साथ जो फॉर्म आएगा वो यहाँ पे क्या होगा, V1 प्लस ing यानी कि V4 वाला फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, मेकिंग होना चाहिए था। नाउ द सेंटेंस इज एररलेस, आई एम मेकिंग अ न्यू प्रोजेक्ट। चाहे तो कोई और एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं, जैसे कि दे आर कॉल मी, they are call me to play football, they are call me to play football। अभी ऐसा सेंटेंस दिया है, एरर ढूंढना है। एज वी रीड द सेंटेंस, सबसे पहला वाला पॉइंट हमें चेक करना होता है, क्या हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब एक दूसरे से एग्री है। दे ये प्लूरल फॉर्म है, आर ये भी प्लूरल फॉर्म है, मतलब यहां पर तो कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट वाला देखेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब एंड उसके साथ जो वर्ब आ चुका है, क्या ये दोनों एक दूसरे से एग्री करते हैं, मैच करते हैं। फ्रेंड जैसे अभी हमने देखा कि आर ये एक टू बी का फॉर्म है, एंड टू बी के फॉर्म के साथ जनरली हम V प्लस ing वाला, दैट इज V4 वाला फॉर्म यूज करते। ये जो सेंटेंस है ना, ये है एक्टिव वॉइस वाला है, यानी कि पैसिव वॉइस में जो है ना थोड़ा अलग स्ट्रक्चर होता है। जनरली वी नो दैट इन पैसिव वी ऑलवेज यूज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, चाहे वो कौन से भी टेंस का सेंटेंस हो, वर्ब की हमेशा तीसरी फॉर्म यूज की जाती है। अब ये वाले सेंटेंसेस जो है ये एक्टिव वॉइस के हैं, ठीक है ना, ये चाहे सिंपल प्रेजेंट टेंस के हो, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हो, या फिर प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस के, दोनों के भी हो सकते हैं। तो बस हमें क्या करना है, वर्ब का फॉर्म चेक करना है। यहां पर कॉल आ चुका है, वर्ब के साथ एम आर वॉज वेयर के साथ वर्ब का हमेशा 4 नंबर का फॉर्म जो ing के साथ आता है वो यूज करना है, यानी कि यहां पे होना चाहिए था कॉलिंग। तो सेंटेंस होगा दे आर कॉलिंग मी टू प्ले फुटबॉल, वो मुझे फुटबॉल खेलने के लिए बुला रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कंटिन्यूअस में क्या प्रोबेबल एरर हो सकती है, तो टू बी के फॉर्म के साथ जो फॉर्म आएगा वो कोई अलग होगा, कोई भी हो सकता है, जनरली V1 ही आएगा ऐसा नहीं है, यहां पे इस तरीके से भी आ सकता है, दे आर कॉल्स मी टू प्ले फुटबॉल, कोई भी फॉर्म हो जाए। भाई गलत ही देना है तो गलती तो कोई भी कुछ भी बना सकता है ना, गलती तो कुछ भी बन जाती है। बस हमें क्या करना है, बात को याद रखना है कि टू बी के साथ V प्लस ing वाला फॉर्म यूज करना है। सेंटेंस अगर एक्टिव का है, पैसिव का है तो भैया पता ही है हमें, पैसिव के सेंटेंस में हमेशा हम V3 वाला फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल वाला फॉर्म ही यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इतना बढ़िया बढ़िया ग्रामर के ट्रिक्स आपको यहां पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट वाला देखेंगे अभी हम 4 नंबर वाला। अगर दिया गया सेंटेंस मान लो परफेक्ट टेंस का है ना, चाहे वो सिंपल सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट का हो, या फिर पास्ट परफेक्ट का हो, या फिर फ्यूचर परफेक्ट का हो, कोई भी परफेक्ट टेंस अगर है, तो परफेक्ट टेंस में टेंस से रिलेटेड कौन सी एरर हमें ढूंढनी होती है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, शी हैज टेल अ स्टोरी, शी हैज टेल अ स्टोरी। अब इस तरीके से सेंटेंस दिया जाता है। देखिए जिन्हें बेसिक पता है वो तुरंत पता कर लेंगे कि सर कहां पे एरर दी जा रही है, ये बहुत बेसिक से है फ्रेंड्स। दिस इज फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, हम ग्राउंड लेवल से धीरे 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 आगे चल रहे है ना। यहां पर देखिए सेंटेंस जो है हैज के साथ आ चुका है, टेल यूज किया गया है, अ स्टोरी। अब फर्स्ट क्या करेंगे हम, सबसे पहला होगा हमारा सब्जेक्ट वर्ब, देख लिया शी सिंगुलर है, हैज भी सिंगुलर है। उसके बाद में हम देखेंगे क्या ये हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब ये दोनों एक दूसरे से एग्री हो रहे हैं या नहीं है। अब हैज एंड टेल, फ्रेंड्स देखिए व्हेनेवर द सेंटेंस इज ऑफ परफेक्ट टेंस, अगर सेंटेंस परफेक्ट टेंस का होगा तो हमें क्या याद रखना है, जैसे कि अगर सेंटेंस में परफेक्ट है तो टू हैव के फॉर्म आते हैं, जैसे कि हैव होगा या फिर हैज होगा या फिर हैड होगा।
एज वी नो दीज आर कॉल्ड एज फॉर्म ऑफ टू हैव। ये सारे टू हैव के फॉर्म है, हैव, हैज एंड हैड। फ्रेंड्स जब भी सेंटेंस में हैव, हैज, हैड आता है तो इनके साथ वर्ब की जो फॉर्म आएगी वो होगी थर्ड वाली फॉर्म, जिसे कहेंगे हम पास्ट पार्टिसिपल। इसके साथ जो फॉर्म आएगी टू हैव के साथ, दैट इज हैव, हैज एंड हैड, इनके साथ हमेशा क्या रहता है, वर्ब की तीसरी फॉर्म हम यूज करते हैं जिसे पास्ट पार्टिसिपल हम कहते हैं। सो यहां पे एरर मिल चुकी है। टेल ये हमारा V1 फॉर्म है जो कि यहां पे मैच नहीं हो रहा है एज पर द टेंस, यहां पे होना चाहिए था टोल्ड। सो इस तरीके से क्या होता है, सिंपल सिंपल एरर हमें दी जाती है। जितने भी 10th के स्टूडेंट है, 12th के स्टूडेंट है, उनके एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी स्पॉटिंग एरर पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम देख रहे हैं। देन नेक्स्ट वाला अभी हम देखेंगे, अगर दिए गए सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी का यूज किया गया होगा तो किस तरीके से हम एरर वहां पे फाइंड करेंगे। फ्रेंड्स ऑक्सिलरी आपको पता ही होगा, जैसे कि कैन है, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, ये सारे जो वर्ड्स है ना, ये सारे को हम कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरी। अब अगर मॉडल ऑक्सिलरी सेंटेंस में दिया गया है तो क्या प्रोबेबल मिस्टेक हो सकती है, जैसे कि I can sing a song. I can sing a song. अभी ऐसा सेंटेंस दिया है, अभी यहाँ पे एरर ढूंढना है। चलो क्या एरर हो सकती है, होप आपको भी ये एरर बहुत सिंपल सिंपल है, पता चल जाते होंगे। I can sing a song, मिल गई एरर दोस्तों, या फिर ये सेंटेंस में एरर ही नहीं है, ये सेंटेंस करेक्ट है। What do you think about this sentence? क्या लगता है आपको, ये सेंटेंस सही है या गलत है। चलो अब देखेंगे हम, दिए गए सेंटेंस में अगर ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी यानी कि कैन होगा, कुड होगा, शैल होगा, शुड होगा, विल होगा, वुड होगा, मे होगा, माइट होगा, या फिर मस्ट होगा, हैव टू, ऑट टू, नीड टू, डेयर टू, बहुत सारे ये वर्ड्स है, बहुत बड़ी फैमिली है मॉडल ऑक्सिलरी की। अगर इनमें से कोई भी सेंटेंस में एज हेल्पिंग वर्ब आता है तो क्या याद रखना है फ्रेंड, जब भी दिए गए सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी का यूज किया गया होगा तो इसके साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। वर्ब की पहली फॉर्म आएगी जिसके साथ ना ही आईएनजी आता है, ना यस यस आता है, ना ही ईडी वाला फॉर्म आता है ना। तो इसके साथ जो वर्ब हम यूज करते हैं वो होता है फर्स्ट वाला फॉर्म। अब यहां पर देखिए हमारा जो फॉर्म है वो है यहाँ पे सिंग्स। सर सिंग्स भी तो V1 ही फॉर्म है, ये भी तो V1 फॉर्म है, लेकिन V1 के साथ यस यस नहीं आएगा, V1 के साथ कोई भी सफिक्स नहीं आएगा। ऑक्सिलरी के साथ जो वर्ब आता है फ्रेंड्स उसे हम इंफिनिटिव कहते हैं, बेयर इंफिनिटिव। टू के साथ नहीं आता है लेकिन इंफिनिटिव होता है। इंफिनिटिव हमें पता है, इंफिनिटिव के साथ कोई भी सफिक्स हम ऐड नहीं करते। सो यहाँ पे एरर मिल गई है, यहाँ पे होना चाहिए था सिंग। अब ये सही सेंटेंस है, आई कैन सिंग अ सॉन्ग, मैं एक गाना गा सकता हूं। तो फ्रेंड इस तरीके से मॉडल ऑक्सिलरी में हमें एरर ढूंढना होती है। कभी कभी यहां पे हमें एक और बात याद रखना होती है कि अगर सेंटेंस मॉडल ऑक्सिलरी वाला ही है लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी के बाद बी का यूज किया गया है ना, अगर मॉडल ऑक्सिलरी के बाद इमीडिएटली बी का यूज किया जाता है तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे V3 वाला फॉर्म यूज करना है। ये बात याद रखना, ये वाला होता है पैसिव का स्ट्रक्चर एंड ये हो रहा है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो दोनों वॉइस में जो वर्ब का पोजीशन होता है वो अलग अलग होता है। यहाँ पे देखिए ऑक्सिलरी के साथ अगर बी यूज किया गया होगा तो यहाँ पे हम V1 वाली फॉर्म नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे हम V3 की करेंगे, बिकॉज ये जो सेंटेंस होगा ये होगा पैसिव वॉइस वाला। तो यहाँ पे हमें V3 का फॉर्म यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड बी पनिश
school you should be punished by the teacher। चलो ऐसा सेंटेंस दिया है, यू शुड बी पनिश बाय द टीचर। अब यहां पर देखिए शुड ये ऑक्सिलरी आ चुकी है, बराबर है, पनिश यहां पे आ चुका है V1 फॉर्म, सही है। अभी तो सर आपने बताया कि ऑक्सिलरी के साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है जिसके साथ ना ही यस यस आएगा, ना ही ईडी आएगा, ना ही आईएनजी आएगा, कोई नहीं आएगा भैया, अकेला रहेगा। तो फिर ये सेंटेंस सही है। तो फ्रेंड्स जैसे ही हम देखेंगे कि शुड के बाद बी आ चुका है, यानी कि ऑक्सिलरी के साथ बी आ चुका है, तो फ्रेंड्स याद रखना अगर ऑक्सिलरी के साथ बी आता है हमेशा बी ही रहेगा, इसके अलावा दूसरा कोई भी वर्ड नहीं होगा। अगर बी आता है तो बी के साथ हम V1 नहीं तो V का तीसरा फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करते। सो यहां पे जो एरर मिल गई है ये है दिस वन, यहां पे होना चाहिए था पनिश्ड, यानी कि वर्ब की तीसरी फॉर्म पनिश, पनिशेस, पनिश्ड, पनिशिंग, पनिश्ड, है ना, यानी कि इसके चारों फॉर्म आपको बता दिए। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे बेसिक में हमने देखा कि अगर सब्जेक्ट टेंस में किस तरीके से एरर ढूंढना होती है एंड वहां पे किस तरीके से करेक्शन भी करना होता है। तो यहाँ पे देखिए ये सारे सिंपल बेसिक से हम देख रहे हैं, बहुत ग्राउंड लेवल से देख रहे हैं फ्रेंड्स। इससे अलावा भी सीक्वेंस ऑफ टेंस में हम देखेंगे कि किस तरीके से सीक्वेंस ऑफ टेंस यानी कि दोनों पार्ट में हमें कैसे कैसे सेंटेंस का टेंस मैच करना होता है। फ्रेंड्स इसी के लिए एक बैच लॉन्च की गई है, विजन बैच, स्पेशली फॉर आर्ट, कॉमर्स, साइंस एंड एमसीवीसी। महाराष्ट्र बोर्ड के, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हो या फिर मराठी मीडियम के हो, कोई भी हो, एचएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स भी ये देख सकते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट स्पॉटिंग एरर का टॉपिक है, तो यहाँ पर देखिए हर एक फैकल्टी के लिए आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, एमसीवीसी सभी स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड का जो सिलेबस है वो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ एंड बढ़िया यहाँ पे आपकी पूरी तैयारी करके ली जा रही है। यहाँ पे आपको पोएट्री सेक्शन पूरा मिल रहा है विथ एप्रिसिएशन, फिगर्स ऑफ स्पीच कैसे फाइंड करना है, अलग अलग ट्रिक्स आपको यहाँ पे बताई गई है। राइटिंग स्किल के कौन से क्वेश्चंस कम समय में यानी कि लेस टाइम मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम टाइम मैक्सिमम मार्क्स, कौन से क्वेश्चंस को जाना चाहिए इसके बारे में भी आपको मिलेगा। नोवेल सेक्शन है, उसके बाद में ग्रामर का सेक्शन है। टोटल फ्रेंड्स नियर अबाउट 60 मार्क्स आपके यहाँ पे कवर कर रहे हैं। बस लेसन जो है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, लेसन बस रीडिंग करना है सीन पैसेजेस के जैसा। एंड होप आपको सीन पैसेजेस तो पढ़ के ही आंसर देने होते हैं, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। तो जल्दी से ये बैच ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PGMN ऐप दिया गया है दोस्तों। PGMN ऐप आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। PGMN ऐप में जाने के बाद विजन बैच को आपको इनरोल करना है। बहुत ही कम फीस रखी है दोस्तों यहाँ पे, एकदम नॉर्मल, लेकिन ये आपका छोटा सा इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी अचीवमेंट्स आपको ला के दे सकता है, आपका फ्यूचर बना सकता है। तो यार जल्दी से PGMN ऐप डाउनलोड करो एंड विजन बैच को ज्वाइन करो सो दैट यू गेट एवरीथिंग अबाउट HSC बोर्ड। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पे सब मिल जाएगा। उसके बाद में हम देखेंगे अभी नेक्स्ट वाला पॉइंट है हमारा जो भी सीक्वेंस होगा, यहां पे अब देखेंगे हम कि कॉम्बिनेशन ऑफ टेंस, यानी कि अब तक तो बहुत सिंपल देखा, हर एक टेंस में किस तरीके से वर्ब की फॉर्म आनी चाहिए थी। अब यहां पे क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा फ्रेंड्स। यहां पे सीक्वेंस ऑफ टेंस जो है ना, इट इज स्पेशली फॉर सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। जितने भी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ एडवर्ब क्लॉज या फिर नाउन क्लॉज या फिर एडजेक्टिव क्लॉज, इनके जो क्लॉज है ना, ये क्लॉज से रिलेटेड यहां पे हमें अभी देखना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम इसमें पहला पॉइंट जो है हमारा वो होगा कंडीशनल क्लॉज टाइप 0। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या हो रहा है, टाइप 0 कंडीशनल क्लॉज। तो फ्रेंड्स डरने की कोई बात नहीं है, बहुत आसानी से एंड
इंटरेस्टिंग के साथ हम देखेंगे कि कंडीशनल क्लॉज होता है। बहुत बार यार हमें हमारे पेरेंट्स भी कंडीशन दे देते हैं कि अगर ऐसा करोगे तो वो मिलेगा, अगर ये होगा तो वो होगा। ये सारे अगर मगर की बातें जो है वो कंडीशनल में आती है। तो ऐसे जो कंडीशनल के सेंटेंस हो गए, यहाँ पे किस तरीके का टेंस हमें फॉलो करना होता है। तो सबसे पहली जो कंडीशन देख रहे हैं हम, ये है जीरो टाइप। अभी जीरो टाइप में क्या होगा, तो जीरो टाइप में हमें क्या याद रखना है, अगर दिए गए सेंटेंस में, कंडीशनल के सेंटेंस में किसी साइंटिफिक फैक्ट के बारे में या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में या फिर कोई हैबिचुअल एक्शन दी गई होगी, तो ये दो बातें ले लेंगे अभी। अगर दिए गए सेंटेंस में साइंटिफिक फैक्ट होगा या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ दिया गया होगा, तो यहां पे कौन सा टेंस हमें फॉलो करना है। तो यहां पे देखिए, अगर ये पॉइंट होगा, अगर सेंटेंस में इफ के साथ जो क्लॉज होगा उसमें अगर प्रेजेंट टेंस है, तो जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा प्रिंसिपल क्लॉज, उसमें भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं। अभी सर ये यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, या फिर साइंटिफिक फैक्ट, यानी कि साइंस ने जितने भी बातें बताई गई है वो सारे साइंटिफिक फैक्ट होगी। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि जो सच सच है, कहीं पर भी नहीं बदलता है, कभी भी नहीं बदलता है, चाहे वो 10 साल पहले भी था, वो सच आज भी है और आगे जाने के बाद भी वो सच ही होगा। तो ये होता है यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर साइंटिफिक फैक्ट। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, इफ वी हीट वाटर, अगर हम पानी को हीट करते हैं तो इट बॉइल्स, तो वो क्या हो जाता है, बॉइल होना चालू हो जाता है ना। अब यहां पर देखिए, इफ वी हीट वाटर इट बॉइल्स, अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो वो बॉइल होना शुरू हो जाता है ना, उबलना शुरू हो जाता है। अब ये जो है ये साइंटिफिक फैक्ट है ना, साइंटिफिक फैक्ट है। इफ वी हीट वाटर एट पर्टिकुलर लेवल, अगर मान लो 100 डिग्री सेल्सियस तक हम पानी को गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाता है, बॉइलिंग शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे लगे तो आप लिख दो, इफ वी हीट वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस तो क्या होगा, इट बॉइल्स, तो ये क्या होगा, बॉइल होना शुरू। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले जीरो कंडीशन में अगर दिया गया सेंटेंस इफ से स्टार्ट होता है, कंडीशन वाला सेंटेंस इफ से स्टार्ट होता है ना, इफ ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। अब यहां पे देखिए ये एक टेंस है एंड ये एक टेंस है। अभी टेंस कैसे मैच करना, इफ वी हीट, ये V1 वाला फॉर्म है, अगर पानी को गर्म करते, हीट हीटेड है ना, तो इसका पास्ट फॉर्म बन गया है। इफ वी हीट इट बॉइल्स, यहां पर देखिए दोनों सेंटेंस का टेंस एक ही है, यहां पे इधर भी एक है, एंड जो दूसरा पार्ट होता है वहां पर भी हमें वही टेंस कैरी करना है। तो अगर आपके सामने कोई ऐसा सेंटेंस आ जाता है ना, जिसमें यूनिवर्सल ट्रूथ भी दिया होगा, या फिर जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ का एक सेंटेंस ले लेते हैं, इफ यू रिस्पेक्ट other respect you, चलो ऐसा मान लेते, इफ यू रिस्पेक्ट other रिस्पेक्टेड यू, ऐसा कर दिया, थोड़ा सा एरर दे दिया यहाँ पे। हाँ, इफ यू रिस्पेक्ट other रिस्पेक्टेड यू। अभी अगर हम दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं तो दूसरे हमें रिस्पेक्ट देंगे, ये सच है। अगर हम दूसरों को रिस्पेक्ट करेंगे तो इन रिप्लाई वी गेट सेम, है ना, न्यूटन का भी लॉ है, एक्शन रिएक्शन वाला। तो देखिए यहां पर क्या किया गया है, यहां पे रिस्पेक्ट ये V1 वाला फॉर्म यूज है, एंड जो सेकेंड वाला पार्ट होगा यहां पे क्या है, रिस्पेक्टेड दिया है, V2 फॉर्म यूज किया गया है। तो फ्रेंड्स, जब भी हम कॉम्बिनेशन ऑफ या फिर सीक्वेंस ऑफ टेंस देखेंगे, तो अगर दिए गए सेंटेंस में कंडीशनल क्लॉज
जीरो टाइप होगा जिसमें साइंटिफिक फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रूथ दिया होगा, तो वहां पे हमें क्या करना है, एक बात को याद रखना है कि यहाँ पे हम हमेशा प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं दोनों पार्ट में, सब ऑर्डिनेट में भी एंड प्रिंसिपल क्लॉज में भी। सो यहाँ पे रिस्पेक्टेड नहीं होना चाहिए था, जस्ट यहाँ पे क्या होना चाहिए था, रिस्पेक्ट, यानी कि V1 वाला फॉर्म यहाँ पे हमें यूज करना चाहिए था। क्लियर है दोस्तों, ये फर्स्ट वाला क्लियर है। टाइप 0 में क्या आता है, साइंटिफिक फैक्ट या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं टाइप 2, कंडीशनल का टाइप 2 सेकेंड, जिसमें क्या होगा, पॉसिबल या फिर पॉसिबिलिटी कहेंगे हम, नॉट पॉसिबल, पॉसिबिलिटी अगर दी गई होगी, अब सेकेंड जो टाइप है ना उसमें पॉसिबिलिटी दी है, हो सकता है, अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है यार ये करना। ऐसे इसमें क्या होगा, अगर ऐसा दिया गया है जैसे कि इफ यू स्टडी हार्ड, अगर आप मेहनत लगा के पढ़ाई करते हैं, जी जान लगा के पढ़ाई करते हैं, तो पॉसिबल क्या है, पॉसिबल है यू गेट गुड मार्क्स, यू गेट गुड मार्क्स। पॉसिबल है अगर हम बहुत कड़ी मेहनत करते हैं तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ये पॉसिबल है। तो फ्रेंड पॉसिबल कंडीशन क्या होती है, ये जो सब ऑर्डिनेट होता है इसमें जो बात बताई गई है वो पॉजिटिव इधर हमें दिखाई देगी। अगर पढ़ाई करेंगे तो फेल थोड़ी ना होने वाले हैं, इफ वी स्टडी हार्ड वी फेल, और ऐसा नहीं होता है ना, हम पढ़ाई करेंगे तो क्या होगा, अच्छे मार्क्स ही मिलेंगे। यानी कि अगर दिए गए सेंटेंस में पॉसिबल थिंग बताई गई है, ये वाले पार्ट में एंड ये वाले पार्ट में, देखिए ये दो अलग अलग पार्ट है, अगर दोनों पार्ट में पॉसिबिलिटी बताई गई है, पॉसिबल है, तो यहां पे हमें क्या करना होता है, जब पॉसिबल होता है तो यहां पे सिंपल यानी कि प्रेजेंट टेंस कहेंगे हम, प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। तो देखो यहाँ पे इफ यू स्टडी हार्ड, अगर आप पढ़ाई करते हो, अच्छी पढ़ाई, हार्ड मेहनत बराबर है। अब देखना है सेकेंड पार्ट, यानी कि सबऑर्डिनेट में यह है तो प्रिंसिपल में क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे प्रिंसिपल में क्या होना चाहिए, जब भी अगर पॉसिबिलिटी है तो यहाँ पे हमें विल प्लस V1 का यूज होना चाहिए। तो देखो अभी सही है या गलत है या एरर है, इफ यू स्टडी हार्ड यू गेट गुड मार्क्स, अब यहां पे क्या होना चाहिए था, यू विल गेट गुड मार्क्स। यानी कि स्पॉटिंग एरर में टेंस किस तरीके से याद रखना है, अगर दिए गए सेंटेंस में इफ वाला सेंटेंस होगा तो हमें देखना है कि ये पॉसिबल होता है क्या, ये जो कोई काम है, ये बात जो बताई गई है ये पॉसिबल है क्या, अगर पॉसिबल होगी तो इस तरीके से हमें वहां पे टेंस का पैटर्न रखना है ना। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, इफ शी कम्स लेट, अगर वो देर से आती है तो पॉसिबिलिटी क्या है, शी वुड बी पनिश्ड। चलो अब आपको बताना है कि वेदर द सेंटेंस इज करेक्ट और नॉट, क्या ये सेंटेंस में एरर है या फिर ये सेंटेंस सही है। इफ शी कम्स लेट शी वुड बी पनिश्ड, अगर वो लेट आती है, देर से आती है, तो उसे पनिशमेंट दी जाएगी। अब यहां पर देखिए ये वाला सेंटेंस है, अब आपको समझ में आएगा कि ये जो सेंटेंस है यहां पे क्या किया गया है, V1 का फॉर्म यूज किया गया है, प्रेजेंट टेंस है, एंड इफ शी कम्स लेट, अगर वो आती है तो पॉसिबिलिटी क्या है, उसे पनिशमेंट मिलेगी, है ना। अगर कोई स्टूडेंट मान लो लेट आता है क्लास में तो क्या पॉसिबल होगा, कोई गुलाब का फूल देखे तो स्वागत नहीं होगा भैया, पनिशमेंट ही होगी। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बताई है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या यूज किया गया है, शुड का, या फिर ये तो बी तो बाजू में रहेगा, है ना, वुड का यूज किया गया है। वुड मतलब यहाँ पर है पास्ट टेंस, वुड यहाँ पर क्या है, पास्ट इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट है, यहाँ पे पास्ट है,
तो फ्रेंड्स पॉसिबिलिटी में ये स्ट्रक्चर नहीं होगा, यहां पे होना चाहिए था will be punished, will be punished. If she comes late, she will be punished. अगर वो लेट आती है, देर से आती है, तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। तो फ्रेंड इस तरीके से ये जो सेकेंड टाइप है पॉसिबिलिटी वाला, इसमें हमें एरर देखने होते हैं। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं अभी, टाइप 3। जिसमें हमें इम्पॉसिबल थिंग दिखाई जाती है। किसी इम्पॉसिबिलिटी जो हो ही नहीं सकता है, कोई बात अगर होती है तो अगर ऐसा बिल्कुल ही नहीं हो ही नहीं सकता है। ये स्पेशली जो है ना फ्रेंड्स, इम्पॉसिबिलिटी जो है तो ये पास्ट टेंस से रिलेटेड होती है, या फिर हम कहेंगे अनलाइक, या फिर रिग्रेट, ये सारी इससे बातें रिलेटेड होती है। जैसे कि देखिए, इफ आई केम हियर, अगर मैं यहां आता, आई वुड बी selected. If I came here early, I would be selected. लेकिन मैं लेट आ गया है ना, टाइम पे नहीं आया, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। चलो अब यार देखिए, अगर आपका सिलेक्शन है 5 बजे, आप जाते हो वहां पे 8 बजे, है ना, तो क्या ये पॉसिबल है? तो ये क्या होगा? इम्पॉसिबल होगा। तो इम्पॉसिबिलिटी, अगर दिए गए इफ कंडीशन में इम्पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे हमें जो सेंटेंस का टेंस फॉलो करना है वो होगा, इफ का जो सेंटेंस है यहाँ पे हमें करना है पास्ट का फॉर्म यूज करना होता है। इफ के साथ जो टेंस होगा वो होगा पास्ट, एंड जो सेकेंड पार्ट होगा वहां पे हमें यूज करना होता है वुड प्लस V1, वुड प्लस V1। तो सर आपने तो V3 का यूज किया है सिलेक्टेड, तो फ्रेंड्स यहाँ पे बी का यूज किया गया। इसके पहले हमने देखा कि ऑक्सिलरी के साथ अगर बी आता है तो उसके साथ हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म है, जो कि ये पैसिव वाला स्ट्रक्चर है। आई वुड बी सिलेक्टेड, ये वाला क्या है? पैसिव का स्ट्रक्चर है। तो जब भी इम्पॉसिबिलिटी दिखाई दी गई होगी तो यहाँ पे क्या होगा? रिग्रेट है, यानी कि पछतावा हो रहा है। अगर मैं जल्दी आता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता है। रिग्रेट जो होता है ना फ्रेंड्स, पछतावा, यहाँ पे दिखाया जाता है। ये वाली कंडीशन जो है ना, वो टाइम पास होने के बाद, किसी चीज खत्म होने के बाद फिर कही जाती है। जैसे कि बहुत बार हमारा झगड़ा हो जाता है किसी से, झगड़ा सब निपट जाता है, सेटल हो जाता है, फिर कोई हीरो आ जाता है, बोलता है यार अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इसको ऐसा मारता वैसा मारता। सब होने के बाद, जब चल रहा था तब कोने में जाके चुप गया था, लेकिन होने के बाद क्या हो जाता है? सामने आ जाता है। तब होने के बाद ये जो सारी बातें हो जाती ना, इफ आई वेर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो आई वुड बीट हिम, तो मैंने उसे बहुत मारा होता, लेकिन मैं तुम्हारी जगह पे नहीं हूं और मैंने उसको मारा भी नहीं, टाइम खत्म हो गया है, अब ये बात नहीं हो सकती। तो ऐसी जो सिचुएशन होती है अनलाइक, जो कभी भी हो नहीं सकती है, या फिर रिग्रेट वाली हो सकती है, इम्पॉसिबल हो सकती है, तो यहां पे हमें क्या कॉम्बिनेशन रखना है? इस तरीके से कॉम्बिनेशन रखना है। ठीक है, चलो तीसरा नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है हमारा टाइप 4 वाला है ना, वो होगा इम्प्रोबेबल। जिसे इम्प्रोबेबिलिटी, यानी कि असंभव नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है, ये कभी भी नहीं हो सकता है ना। इम्प्रोबेबिलिटी जो हो नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल के आगे जा रहा है, इम्प्रोबेबिलिटी जिसे कहेंगे, है ना। जैसे कि इफ ही हैड कम अर्लियर, he would have got first prize। देखिए
ये वाला सेंटेंस, इफ ही हैड कम अर्लियर, अगर वो जल्दी आता, ही वुड हैव गॉट फर्स्ट प्राइज, लेकिन वो जल्दी नहीं आया। इम्प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल में क्या होता है कि यहां पे टेंस का जो सीक्वेंस होता है, दैट इज इफ वाले सेंटेंस जो होगा यहां पे होगा पास्ट परफेक्ट, इफ वाला जो सेंटेंस होगा यहां पे होगा पास्ट परफेक्ट, एंड जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा यहां पे होगा वुड प्लस हैव प्लस V3 वाला स्ट्रक्चर। अब देखिए ये हुआ कॉम्बिनेशन या फिर सीक्वेंस ऑफ टेंस, यानी कि फर्स्ट पार्ट में कौन सा टेंस दिया होगा तो सेकेंड पार्ट में कौन सा टेंस हमें यूज करना होता है। अभी ये सेंटेंस जो है ये ऑलरेडी करेक्ट दिया है, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं दी गई है, लेकिन जैसे ही प्रैक्टिस सेशन होगा तो वहां पे आपको ये सारी बातें अप्लाई करनी होती है। व्हेनेवर यू रीड द सेंटेंस, नंबर ऑफ पॉइंट शुड बी इन योर माइंड। तो अलग अलग बातें आपको याद रखना है। इफ का सेंटेंस अगर आ जाता है तो वो टाइप देखना है, टेंस दोनों तरफ मैच करना है। हेल्प होता है ये वाला जो क्लॉज है इसमें कौन सा टेंस है, एंड ये वाला जो क्लॉज है इसमें कौन सा टेंस होना चाहिए, या फिर ये वाले टेंस से हम ये टेंस मैच कर सकते हैं, ये वाले टेंस से हमें इधर मैच करना होता है। तो फ्रेंड इस तरीके से सेंटेंस में क्या होता है, सीक्वेंस दिया जाता है, प्रिंसिपल में कौन सा है, सबऑर्डिनेट में कौन सा होता है। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं अभी। कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट। अब ये जो पॉइंट हम देख रहे हैं ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट। एनडीए के जितने भी एग्जाम होते हैं, एनए के जो एग्जाम होते हैं, जो टॉप लेवल पे एग्जाम होते हैं, चाहे वो एमपीएससी हो यूपीएससी हो, वहां पे स्पॉटिंग एरर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो यहाँ पे इस टॉपिक पे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट। अब कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट कब करना होता है, कैसे करना होता है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं ताकि एग्जांपल से हमें अच्छे से समझ में आएगा। आई रीच्ड एट रेलवे स्टेशन after the train had left. I reached at railway station after the train had left, यानी कि जब ट्रेन लेफ्ट हो गई उसके बाद मैं वहां पे पहुंच गया, या फिर द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच द रेलवे स्टेशन। अब इस तरीके से भी सेंटेंस बना सकते हैं। आई रीच द रेलवे स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट, जब ट्रेन निकल गई थी उसके बाद मैं क्या हुआ, वहां पे पहुंच गया। अब यहां पर देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल पास्ट आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। ये वाला जो फॉर्म है ये V2 वाला फॉर्म है, यानी कि सिंपल पास्ट है, एंड हैड लेफ्ट ये वाला जो है ये है V3 वाला, यानी कि परफेक्ट पास्ट टेंस। यहां पे देखिए पास्ट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन कब करना है, तो यहां पे एक बात रखना है, अगर इफ टू एक्शंस, अगर कोई दो एक्शन जो है ऑकर्स वन आफ्टर अदर, अगर दिए गए सेंटेंस में दो एक्शन दिए जाते हैं वन आफ्टर अदर इमीडिएटली, है ना, एक के बाद एक, वन आफ्टर अदर, the earlier should be, जो earlier यानी कि पहले जो होगी वो होगी past चलो यार ये कट नहीं हो रहा है, सब चला गया है ना। if
द एक्शन, है ना, और यहाँ पे था हमारा आई रीच्ड, ओके चलो, शुड बी इन पास्ट परफेक्ट, दैट इज V3। जो अर्लियर होगी, पहले वाली जो होगी वो होगी पास्ट परफेक्ट में, एंड द लेटर जो बाद में होगी वो होगी सिंपल पास्ट में, यानी कि V2 फॉर्म में। अब एक्शन वन आफ्टर अदर होनी चाहिए, एक के बाद एक एक्शन होनी चाहिए। अगर किसी सब्जेक्ट के द्वारा या फिर दिए गए सेंटेंस में दो एक्शन इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, फर्स्ट एक्शन होने के बाद तुरंत सेकेंड एक्शन हो रही है, एक दूसरे से रिलेटेड है, तो जो भी अर्लियर होगी, जो पहले हो चुकी होगी, उसे यूज करना है V3 में। यानी कि देखिए, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन निकल गई थी, ये पहले होगा, देन मैं वहां पे पहुंच गया, आई रीच द रेलवे स्टेशन, या फिर आई मिस द ट्रेन, मेरी ट्रेन मिस हो गई है। तो हमें क्या करना है, सेंटेंस में ये बात देखनी है कि जो पहले एक्शन दी गई है वो एक्शन पास्ट पार्टिसिपल में होगी, एंड उसके बाद अगर दी जाती है तो वो होगी सिंपल पास्ट में। क्लियर है दोस्तों, ये पॉइंट याद आ गया, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट। यहां पे अभी हम देखेंगे इसके बाद एक एक्सेप्शन, 7 वाला पॉइंट है अभी, सिंपल पास्ट, यानी कि पास्ट के साथ पास्ट, पास्ट टेंस के साथ पास्ट टेंस। अगर दिए गए सबऑर्डिनेट में पास्ट टेंस है तो प्रिंसिपल में भी पास्ट टेंस होगा। एक्सेप्शन बस इतना है, कॉम्बिनेशन ये अलग पॉइंट होता है, अलग पॉइंट होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट का। जब भी यहां पे दिया गया है ये बात आपको याद रखनी है। ये वाला पॉइंट याद रखना है, ठीक है। ये वाला अलग पॉइंट है, सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन कब यूज करना है। नेक्स्ट है हमारा, अगर दिए गए सबऑर्डिनेट में पास्ट है तो प्रिंसिपल में भी क्या होगा, पास्ट टेंस ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई कॉल्ड यू, जब मैंने तुम्हें कॉल किया था, व्हेन आई कॉल यू, यू वर नॉट एट होम। व्हेन आई कॉल यू, यू वर नॉट एट होम। तो यहां पर देखिए, कॉल्ड ये है सिंपल पास्ट का, यानी कि पास्ट टेंस यहां पर है, तो वह ये भी क्या बताता है, पास्ट फॉर्म ही है, पास्ट फॉर्म ही है। यानी कि सेंटेंस में हमें क्या कार्य करना होता है, क्या सिंपल, सॉरी, अगर यहां पर पास्ट टेंस है यानी कि सबऑर्डिनेट में, तो प्रिंसिपल में भी क्या होना चाहिए, सिंपल पास्ट, यानी कि दोनों तरफ एक ही टेंस होना चाहिए। ये वाला पॉइंट अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये कॉम्बिनेशन है सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट का, ठीक है। अभी इसके साथ नेक्स्ट वाला पॉइंट देखेंगे हम 8 नंबर का, जो इसे एक्सेप्शन है। यहां पे तो ये बताया कि ऐसा सेंटेंस अगर सामने है आपके कि एक साइड में यहां पर पास्ट टेंस है एंड यहां पे दूसरा कोई टेंस है, तो वो मिसमैच हो रहा है, दोनों तरफ एक ही टेंस होना चाहिए था, पास्ट के साथ पास्ट टेंस ही होना चाहिए। बस इसके लिए एक एक्सेप्शन है जिसे कहेंगे हम एक्सेप्शन। ये जो 7 नंबर का पॉइंट यहां पे हम देख रहे हैं ना, इसे एक एक्सेप्शन हमें देखना है। जब भी अगर सेंटेंस में साइंटिफिक फैक्ट दिया गया होगा, साइंटिफिक फैक्ट होगा या फिर ट्रूथ होगा या फिर हैबिचुअल एक्शन होगा, है ना, या डेली की जो भी एक्टिविटी होगी, तो फ्रेंड्स डेली की एक्टिविटी हो चाहे फिर हैबिचुअल एक्शन जिसे कहेंगे हम, ट्रूथ जिसे कहेंगे, या फिर साइंटिफिक फैक्ट जिसे कहेंगे। इसके पहले भी हमने देखा कि साइंटिफिक फैक्ट होगा या फिर ट्रूथ होगा या फिर हैबिचुअल, ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही हम यूज करते हैं। चाहे कोई भी टेंस इधर सबऑर्डिनेट में आता है, प्रिंसिपल में हमेशा एक ही टेंस आएगा। जैसे कि गैलीलियो सेड दैट
अब यहां पर देखिए सेड आ चुका है, यानी कि ये है पास्ट टेंस, V2 टेंस यानी कि पास्ट टेंस आ चुका है। अब उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब गैलीलियो भाई साहब ने कहा था, पास्ट टेंस में कहा था, लेकिन क्या कहा है कि अर्थ सूरज के आजू बाजू घूम रही है। मूव, यहां पर देखिए मूव्स कहा है, ये V1 वाला फॉर्म यूज किया गया है ना। तो एक्सेप्शन है सिंपल पास्ट, यानी कि पास्ट के साथ पास्ट टेंस होना चाहिए, लेकिन अगर दिए गए प्रिंसिपल क्लॉज में या सबऑर्डिनेट क्लॉज में अगर साइंटिफिक फैक्ट आता है, ट्रूथ आता है, या फिर कोई हैबिचुअल एक्शन आती है, तो वहां पे प्रेजेंट टेंस आएगा। यानी कि यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन हो रहा है पास्ट के साथ प्रेजेंट टेंस का, एक्सेप्शन है दोस्तों। जो नियम आपको पहले बताया पास्ट का पास्ट के साथ, उसे ये थोड़ा सा क्या है एक्सेप्शन यहाँ पे हम देख रहे हैं। चलो नेक्स्ट वाला पॉइंट देखेंगे हम। अगर मान लो सबऑर्डिनेट कंजक्शन व्हाइल का यूज किया गया है, अगर दिए गए सेंटेंस में व्हाइल का यूज किया गया है सबऑर्डिनेट में, यानी कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू हो रहा है वो अगर व्हाइल से हो रहा होगा, तो हमें क्या करना होगा। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल, व्हाइल आई वॉज reading a novel, he came to my home. While I was reading a novel, he came to my home. जब मैं नोवेल पढ़ रहा था तब वो मेरे घर पे आ गया। अब यहां पर देखिए कॉम्बिनेशन क्या होगा, अगर सेंटेंस व्हाइल से जुड़ा होगा तो हमेशा याद रखना है व्हाइल के साथ हम हमेशा कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, यानी कि हमें यहाँ पे V1 प्लस ING वाला फॉर्म यूज करना होता है। वर्ब की चौथी फॉर्म यहाँ पे यूज करना होती। देखिए वॉज रीडिंग, व्हाइल आई वॉज रेड या व्हाइल आई रेड, इस तरीके से नहीं होगा। तो एरर हमें क्या ढूंढनी है, यहाँ पे व्हाइल का अगर सेंटेंस है तो यहाँ पे प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस टेंस आना चाहिए, एंड यहाँ पर तो पास्ट की आएगा क्योंकि ये वाला पास्ट से ही रिलेटेड होता है। व्हाइल का यूज जो है ना वो पास्ट से ही ज्यादा करके हम यूज करते हैं। तो क्या याद रखेंगे, अगर दिए गए सेंटेंस में व्हाइल है तो व्हाइल के साथ हमेशा हमें क्या करना होता है, कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज करना होता है। एंड सेकेंड पार्ट में हमें पास्ट का यूज है, यानी कि यहाँ पे भी एक्सेप्शन है कि एक पार्ट में पास्ट है तो दूसरे पार्ट में पास्ट ही है, लेकिन कंटिन्यूअस यहाँ पे यूज किया गया है। तो फ्रेंड्स ये था कॉम्बिनेशन ऑफ टेंस। स्पॉटिंग एरर में इस टाइप से अगर क्वेश्चन आते हैं तो ये पॉइंट यहाँ पे बताई गई है, एग्जाम्पल नहीं लिए गए। एग्जाम्पल का एक अलग सेपरेट वीडियो होगा, वहां पे सिर्फ एग्जाम्पल हो गए, बहुत सारी प्रैक्टिस वहां पे हम करके लेंगे। विजन बैच में दोस्तों इससे भी बढ़िया बढ़िया प्रैक्टिस चल रही है। जल्दी से आपको क्या विजन बैच ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PGMN ऐप की लिंक दी गई है, बस वहां पर आपको डाउनलोड करना है एंड विजन बैच को इनरोल करना है। तो फ्रेंड चलो मिलते हैं ऐसे ही अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, जहां पे हम स्पॉटिंग एरर एंड अदर जो भी ग्रामर है वो भी देखेंगे। चलो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।